नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा, मैंने कुछ स्टॉक्स ढूंढ लिया दोस्तों। तो पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्टॉक्स को देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं वो पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ कि ये इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और फ्राइडे को जो सेशन हुआ उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन दिया था, प्राइस एक्शन, और उसी रेंज के रेजिस्टेंस को टच किया। अभी ये देखना है दोस्तों कि इसको टच करके यहीं पे ट्रेड करता है, जैसा इस टाइम पे किया था। लगभग ये था 9 जून से 12 जून तक इसी लेवल पे ट्रेड किया। उसके बाद रिजेक्शन दिया और नीचे गिर गया था निफ्टी। तो अब यही देखना है कि ऐसे ही इधर ट्रेड करता है इसी रेंज के रेजिस्टेंस पे और फिर नीचे जाता है या फिर ऊपर जाता है, ये देखना अभी बाकी है दोस्तों। तो वही हम वॉच करते रहेंगे। तो लेकिन हम एंटिसिपेशन में ये कर सकते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक है क्या मार्केट में, ताकि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ से निफ्टी का, तो हमें हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी होने चाहिए। तो इसलिए चलो देखते हैं दोस्तों कि स्टॉक्स कौन से मैंने आइडेंटिफाई किए। उस लिस्ट में पहला स्टॉक है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा। जैसे आपने थंबनेल में देखा, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट का मैंने लिखा है। तो महिंद्रा का ऑल टाइम हाई है 3270.95, अभी 3184 पे क्लोज हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो देखते हैं अगर इसका हम वॉल्यूम देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है, डेली पे दिखा हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं ये अप्रोच कर रहे हैं ऑल टाइम हाई को और भी हाई वॉल्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा बायर्स में कन्विक्शन है और इससे पता चल सकता है कि ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये लगभग 9 मंथ पीरियड का रेंज है दोस्तों। ये 9 मंथ पीरियड का रेंज ब्रेकआउट करके अगर ऊपर जाता है तो अच्छा चांस है ऊपर जाने का। और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि सपोर्टिंग है बायर्स के लिए। तो ये तो हुआ अपना टेक्निकल। अगर हम फंडामेंटल्स देखेंगे इसके, मार्जिन सेम है दोस्तों, लगभग ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मार्जिन में, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड पे है। के बाद हम देखते हैं दोस्तों स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छे साइन है। कंटिन्यूसली लगातार 3 क्वार्टर डबल डिजिट ग्रोथ है अर्निंग्स में, एक बहुत अच्छा साइन है। और अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो रेवेन्यू भी डबल डिजिट ग्रोथ है। तो इस हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस बढ़ रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था इतना पॉजिटिव होने के बावजूद। तो ये और भी एक इंडिकेशन है कि ब्रेकआउट होने के चांसेस महिंद्रा एंड महिंद्रा में ज़्यादा है। तो ये तो था पहला स्टॉक दोस्तों। उसके बाद हम वारी एनर्जीज का स्टॉक देखेंगे। इसका भी अगर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो यहाँ आईपीओ का जो लो था उसी के नज़दीक ट्रेड किया थोड़े महीने, और उसके बाद रेंज ब्रेक करके लोअर रेंज ब्रेक करके ऊपर चला गया अप ट्रेंड में, और फिर साइडवेज रेंज बनाया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रेंज का जो रेजिस्टेंस है उसके नज़दीक आया है अभी फ्राइडे को, और वो भी बहुत ह्यूमंगस वॉल्यूम के साथ आया, लगभग 13 मिलियन का वॉल्यूम था। इस वॉल्यूम के साथ ऊपर आया है, तो इसमें भी चांस है कि ब्रेकआउट दे दे। और अगर इसका हम फाइनेंशियल देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू, अर्निंग्स और अर्निंग्स पर शेयर, इन तीनों में पहले ट्रिपल डिजिट था पिछले क्वार्टर में, अभी डबल डिजिट ग्रोथ है। मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और स्टॉक वैसे भी परफॉर्म नहीं कर रहा था इतने अच्छे फंडामेंटल्स के बावजूद। तो अभी देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस को कैसे ब्रेक करता है। वॉल्यूम भी देखना चाहिए उस टाइम पे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक करके ऊपर जाने का चांसेस हैं। लिस्ट में तीसरा स्टॉक है दोस्तों डायनेमिक केबल्स लिमिटेड। इसमें भी आप देखेंगे कि लोअर साइड से अप ट्रेंड में कंटिन्यू हुआ, लोअर साइड से अप ट्रेंड दिया और अभी साइडवेज ट्रेड में रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल भी लग रहा है इसमें, तो इसका भी ब्रेकआउट होने का चांसेस है। तो देखते हैं दोस्तों, ब्रेकआउट के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स, इसमें भी आप देख सकते हैं पिछले 2 क्वार्टर में ट्रिपल डिजिट था, अभी इस क्वार्टर में डबल डिजिट दिया मार्च 2025 के क्वार्टर में अर्निंग्स। तो ये भी अच्छा संकेत है। और इसके बाद अगर हम इसके मार्जिन देखेंगे
मार्जिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ है मार्जिन का। तो ये भी एक अच्छा साइन है दोस्तों स्टॉक के लिए। अगर पिछले क्वार्टर का हम देखेंगे Q3 का 6.28 था, इसका 7.12 है अभी लास्ट क्वार्टर का। तो इसलिए मैं इसका, और दूसरा साइन ये है दोस्तों कि जब जैसे आपने देखा अपट्रेंड में गया था, वॉल्यूम बहुत तेज ज्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, लेकिन जैसे ही साइडवेज चला गया इसमें वॉल्यूम ड्राई हो गया दोस्तों, मतलब ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग है नहीं इसमें। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि इसको ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। चौथा स्टॉक है दोस्तों BEML। इसमें एक्चुअली ब्रेकआउट हो गया है छोटी रेंज का, रेंज लगभग 26 मई से अपना 20 जून तक का रेंज था, लगभग 20 डेज का रेंज था। इसका ब्रेकआउट दे दिया इसने फ्राइडे को, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट दे दिया और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा था, लेकिन फिर भी इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी है। तो फ्राइडे का हाई उसको ब्रेकआउट देता है और अच्छा वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं, तो टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर वॉल्यूम फिर बढ़ता है तो इसमें भी चांसेस है कि ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए। इसमें थोड़ा फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में निगेटिव था ग्रोथ, अभी डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है लास्ट क्वार्टर में मार्च 2025 के, तो इसको टर्न अराउंड बोल सकते हैं। और मार्जिन भी अगर आप देखेंगे Q3 से ज्यादा Q4 में मार्जिन से, अगर अमाउंट देखेंगे मार्जिन की तो पहले 2.79% था, अभी 17% है, मतलब मार्जिन भी ह्यूज ग्रोथ है। और इसका रेवेन्यू भी बढ़ गया है, मार्जिन रेवेन्यू के बढ़ने की वजह से और भी अर्निंग्स बढ़ने की आशा है आगे, इसलिए रिकॉर्ड सस्टेन हो सकता है और ऊपर जा सकता है। तो ये थे 4 स्टॉक दोस्तों आज के लिए। अगर आप देखेंगे कि मार्केट साइडवेज में है, हमें देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस से नीचे जाता है या फिर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। तो इसलिए आप जो पोजीशन साइज रखेंगे, ये कोई मेरा बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एजुकेशनल पर्पज के लिए आप देखिए इसको। अगर आपको बाय करना ही है मार्केट में आपके जो चुने हुए स्टॉक्स हैं, तो उनमें थोड़ा पोजीशन साइज कम कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं कि रेजिस्टेंस लेवल को, अगर आप निफ्टी में देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे गया था पिछली बार, तो इस बार भी अगर नीचे गया तो आपको पोजीशन में लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें इस टाइम पे ऐसा देखना पड़ेगा कि पोजीशन साइज कम रखें, ताकि अगर ऊपर चला जाए तो हम रैली में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे गया तो हमारा लॉसेस कम हो। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए इस हफ्ते के लिए। तो आज के वीडियो में इतना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ट्रेडर्स को पता चले एनालिसिस के बारे में। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।